हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। और आज है आपका स्टोरी टाइम। तो आप सोचेंगे कि आज हमें मैम कौन सी स्टोरी सुनाने वाली है। तो आज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए इंग्लिश की एक प्यारी सी इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव स्टोरी। अब क्योंकि ये स्टोरी आपके लिए इन्फॉर्मेटिव होने वाली है, इसलिए आप इस वीडियो को पूरा देखेंगे और स्टोरी को पूरा सुनेंगे। अब क्योंकि ठंडियों का मौसम आ चुका है और स्कूल भी जाना पड़ता है, यूनिफॉर्म भी पहनना पड़ता है, लेकिन मन नहीं करता बेड से उठने का। बट डेली पेरेंट्स बोलते हैं जल्दी जल्दी उठो, नहाओ, स्कूल का यूनिफॉर्म पहनो, रेडी हो जाओ और स्कूल जाओ। पर मन करता है कि बस संडे आ जाए, रोज संडे हो और अब स्कूल ना जाना पड़े। तो आपके जैसे एक प्यारा सा बच्चा है स्टोरी में जिसका नाम है अभिषेक। वो स्कूल तो जाता है लेकिन उसका नहाने का मन नहीं करता है। उसको लगता है कि अगर मेरा यूनिफॉर्म क्लीन है और मेरे हेयर सेट है, मेरे शूज पॉलिश है, तो इट मीन्स सब कुछ ठीक है। उसको ऐसा लगता है कि हमें नहाने की जरूरत नहीं है अगर मैंने क्लीन यूनिफॉर्म पहनी है। बट क्योंकि हम छोटे बच्चे हैं तो हाइजीन और क्लीनिनेस का हमें ध्यान रखना पड़ता है। जो हमारी स्टोरी का टॉपिक है आज वो यही है, हाइजीन एंड क्लीनलीनेस। अब सबसे पहले आप इसका मतलब समझ लीजिए। हाइजीन का मतलब होता है स्वच्छता और क्लीनलीनेस का मतलब होता है सफाई। तो जो अभिषेक है छोटा सा बच्चा, वो हाइजीन और क्लीनलीनेस का ध्यान रखता है या नहीं रखता है, कैसे स्कूल जाता है। जब वो बिना नहाए स्कूल जाता है तो उसके क्लासमेट्स, उसके फ्रेंड्स उसके साथ कैसा बिहेव करते हैं। तो आज की स्टोरी में हम यही जानेंगे। कहीं आप तो नहीं करते ऐसा? आप तो बिना नहाए नहीं जाते स्कूल। अगर आप जाते हैं तो आपको भी वही सब कुछ फेस करना पड़ सकता है जो आज की स्टोरी में अभिषेक करने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी स्टोरी। The story of Stinky Abhishek. Stinky means बदबूदार. He is Stinky Abhishek. यही है बदबूदार अभिषेक जिसकी स्टोरी हम पढ़ने जा रहे हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। अभिषेक वॉज अ स्टूडेंट ऑफ क्लास 2. अभिषेक क्लास 2 का एक स्टूडेंट था। ही लुक्ड वेरी स्मार्ट. वह बहुत स्मार्ट दिखाई देता था। हिज हेयर वॉज ऑलवेज कॉम्ड नीटली. उसके हेयर, उसके बाल हमेशा बहुत सुंदर तरीके से, बहुत साफ तरीके से कॉम हुआ करते थे। बहुत सुंदर बाल बनाता था वो। His clothes were always clean and well ironed. उसके कपड़े हमेशा साफ होते थे और वेल आयरन का मतलब है बहुत सुंदर तरीके से, अच्छे तरीके से आयरन हुआ करते थे, इस्त्री हुआ करते थे, प्रेस हुआ करते थे। His shoes always shone brightly. उसके जूते हमेशा चमकते हुए दिखाई देते थे। अब अभिषेक ने अपने आप को स्मार्ट बनाने के लिए अपने हेयर भी बहुत सुंदर तरीके से नीटली कॉम किए हैं। उसके क्लोथ्स भी क्लीन हैं, वेल आयरन है। उसके शूज भी ब्राइटली चमक रहे हैं। इसके बाद भी अभिषेक को देखो क्या समझ में नहीं आ रहा है। बट ही कुड नॉट अंडरस्टैंड व्हाई नो वन वांटेड टू सिट नेक्स्ट टू हिम इन क्लास। इतना सब कुछ करने के बाद भी अभिषेक समझ नहीं पा रहा है कि क्यों कोई भी बच्चा मेरे बगल वाली सीट में, मेरे साथ वाली सीट में बैठना नहीं चाहता है। क्यों कोई मेरे पास नहीं बैठता है। उसको समझ नहीं आ रहा है क्यों कोई बैठना नहीं चाहता उसके पास। तो चलिए आगे स्टोरी कंटिन्यू करते हैं। वन डे ही आस्क्ड हिज क्लोज फ्रेंड हरिहर. एक दिन अभिषेक ने अपने क्लोज फ्रेंड हरिहर से पूछा। हरिहर अभिषेक का क्लोज फ्रेंड है, बेस्ट फ्रेंड है, इसलिए अपने सवाल का जवाब अभिषेक हरिहर से पूछता है। Why doesn't anyone want to sit next to me? क्यों कोई भी मेरे साथ वाली सीट में, बगल वाली सीट में बैठना नहीं चाहता है। I look smart. मैं तो स्मार्ट दिखाई देता हूँ। My clothes are ironed and my hair is always neat and tidy. अभिषेक को लगता है कि मैं तो स्मार्ट हूँ और जो मेरे कपड़े हैं वो भी आयरन हुआ करते हैं। मेरे जो हेयर है वो हमेशा सेट हुआ करते हैं, नीट रहते हैं। एक जगह पर मैं सेट कर देता हूँ तो मेरे बाल भी कभी खराब नहीं होते, मेरी यूनिफॉर्म भी, मेरे कपड़े भी कभी गंदे नहीं होते। मैं स्मार्ट हूँ, फिर भी मेरे पास कोई बच्चा बैठना पसंद नहीं करता है। क्यों नहीं चाहता मेरे पास बैठना। अब इसने सवाल किया है अपने फ्रेंड से। अब देखिए हरिहर क्या आंसर देता। हरिहर सैड अभिषेक. हरिहर ने अभिषेक से कहा फ्रॉम अ डिस्टेंस.
डिस्टेंस बनाकर, थोड़ी दूरी बनाकर अभिषेक से हरिहर बात तो कर रहा है, उसका क्लोज फ्रेंड है, बट थोड़ी दूर खड़ा हो जाता है, थोड़ा डिस्टेंस बना लेता है और क्या कहता है, यू लुक स्मार्ट, तुम स्मार्ट दिखाई देते हो, पर वेन यू नियर बाय यू स्मेल ऑफुल, पर जब तुम पास खड़े होते हो, हमारे पास से गुजरते हो, तब तुम्हारे अंदर से बहुत गंदी सी स्मेल आती है, बहुत गंदी सी बदबू आती है। हरिहर क्लोज फ्रेंड है अभिषेक का, पर जो सच था, जो सच्चाई थी, वो हरिहर ने अभिषेक को बता दी कि तुम स्मार्ट तो हो, पर जैसे तुम्हारे पास कोई खड़ा होता है तो तुम्हारे अंदर से बदबू आने लग जाती है। अभिषेक realized immediately that his parents were right after all. जब हरिहर ने अभिषेक को ये बात बताई, तब अभिषेक को तुरंत रियलाइज्ड हुआ, महसूस हुआ, उसको एहसास होने लगा कि उसके पेरेंट्स हमेशा सही बोलते थे, सही कहते थे। People do not wish to be around those who do not take care to be clean. लोग कभी भी ऐसे इंसान के आसपास नहीं जाते हैं, ना ही कभी इच्छा करते हैं ऐसे इंसान के पास जाने की जो कि साफ नहीं रहता है, जो अपनी देखभाल नहीं करता है, जो सफाई का ध्यान नहीं रखता है। He did not like taking a bath and thought that as long as his clothes were clean. देखिए अभिषेक क्या सोचता है, He did not like taking a bath. उसको नहाना पसंद नहीं था, पर वो क्या सोचता था कि अगर उसके कपड़े साफ हैं, his clothes were clean, अगर उसके कपड़े साफ हैं, it means it was all right. इसका मतलब सब कुछ ठीक है। अगर आपके कपड़े साफ हैं, आपके बाल अच्छे से बने हुए हैं, तो आपको क्या लगता है कि हम तो स्मार्ट दिखाई दे रहे हैं। बट दूसरे लोगों को, दूसरे बच्चों को, टीचर्स को पता चल जाता है कि आप नहाकर स्कूल नहीं आए हो, जैसे कि अभिषेक के बारे में पता चल गया। फ्रॉम दैट डे ही ऑलवेज मेड श्योर दैट ही टुक अ बाथ एवरी डे। अब अभिषेक को हरिहर की बात समझ में आ गई और उस दिन से उसने निश्चय कर लिया हमेशा के लिए कि जब भी वो स्कूल जाएगा तो नहा कर जाएगा, घर पर भी रहेगा तो भी नहाएगा। इसका मतलब उसको रोज नहाना है। बच्चों कैसी लगी आपको ये स्टोरी? आपको पता है जो अभिषेक का क्लोज फ्रेंड है हरिहर, उसने सारी बातें अभिषेक को समझाई, तब अभिषेक को समझ में आया कि उसके पेरेंट्स सही कहते थे। इसलिए आपको हमेशा अपने पेरेंट्स की बात माननी चाहिए, क्योंकि पेरेंट्स कभी गलत नहीं होते हैं। अगर वो नहाने के लिए कह रहे हैं, आपको पढ़ने के लिए कह रहे हैं, कुछ खाने के लिए कह रहे हैं जो आपके लिए बहुत जरूरी है, तो हमेशा उस काम को कर लेना चाहिए। तो अब अभिषेक को समझ में आ चुका था कि उसने क्या गलती की है, बट आपको ये गलती नहीं करनी है, क्योंकि अगर आप अपने पेरेंट्स की बात नहीं मान रहे हैं तो जरूरी नहीं है कि आपके पास भी अभिषेक के जैसा एक ऐसा ही क्लोज फ्रेंड हो, हरिहर जैसा फ्रेंड हो। हरिहर तो इंटेलिजेंट था, समझदार था, उसने अपने फ्रेंड को समझा दिया। क्या पता आपके पास कोई ऐसा फ्रेंड ना हो, आप भी नहीं नहाते हो, वो भी नहीं नहाता हो, तो कौन समझाएगा आपको? और अपने पेरेंट्स की बात भी नहीं मानी, तो इसलिए ऐसी गलती आपको नहीं करनी है, अपने पेरेंट्स की बात माननी है। मिलते हैं नेक्स्ट स्टोरी में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।